हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रेशन 1/x² + 1 * √x dx. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a² + x². ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a और ये हो जाता है प्लस c. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे. मैं क्या कर रहा हूँ, x = t² सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो dx = क्या हो जाएगा हमारे पास, dx = हो जाएगा हमारे पास 2t dt. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t dt. और x² है तो x² तो ये जगह t⁴ + 1 और ये हमारे पास है √t². तो √t² की वैल्यू हो जाएगी t, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 2 dt. और 2 dt को मैं लिख रहा हूँ t² + 1. ओके, माइनस ऑफ t² - 1, क्योंकि जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा. तो +1 और ये हो जाएगा 2, तो बैलेंस्ड है. ठीक है, और ये हो जाएगा t⁴ + 1 dt. अब इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये जगह t² + 1 डिवाइडेड बाई t⁴ + 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t² - 1 डिवाइडेड बाई t⁴ + 1 dt. ओके, अब ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, t² से डिवाइड कर देना. तो ये हो जाएगा 1/1 + t² और ये हो जाएगा t² + 1/t² और ये हो गया dt. और ये नेगेटिव यहाँ पर भी डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/t² और यहाँ पर हो जाएगा t² + 1/t² dt. अब होल स्क्वायर बनाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/1 + t². अब नीचे देखो ये हो जाएगा, इसको लिख रहा हूँ मैं इसको मैं लिख रहा हूँ t - 1/t का होल स्क्वायर. इसको लिख रहा हूँ t - 1/t. क्यों, क्योंकि t - 1/t को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ऊपर dt हुआ चेंज हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ आएगा -2, तो +2 ऐड करना पड़ेगा. तो मैं +2 को भी √2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ ताकि की कॉन्सेप्ट यूज हो सके. इसको भी मैं देखिए 1 - 1/t² और ये हमारे पास हो जाएगा t. इसको लिख रहा हूँ मैं t + 1/t का होल स्क्वायर. ठीक है, और 2ab तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा. उसको मैं लिख रहा हूँ √2. बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं 2 लिख रहा हूँ और 2 को भी √2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ. ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा dt. ठीक है, अब मैं t - 1/t को v मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ. तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/t² dt = du. तो ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा हमारा du से, और √2 का भी होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ √2 होल स्क्वायर प्लस u². तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स u/√2. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे tan इनवर्स 1. ओके, अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2. ठीक है, अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं. u की वैल्यू हमारे पास है तो हो जाएगा 1/√2. ये हो जाएगा हमारे पास t - 1/t और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग एंड में जोड़ेंगे जब फाइनल आंसर लिख रहे होंगे. सेकंड वाला है हमारे पास, देखिए इस वाले में देखिए सेकंड वाले केस में अगर मैं t + 1/t को क्या मान लूँ, v मान लूँ, तो यहाँ से इम्प्लाई डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 - 1/t² को किस में चेंज हो जाएगा, dt = इसमें चेंज हो जाएगा dv में. तो नोमिनेटर वाला पार्ट dv कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. ये हमारे पास हो जाएगा v² - √2 होल स्क्वायर. ओके, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले. 1/2 √2 इसका आंसर आएगा और ln मॉडुलस v - √2 डिवाइडेड बाई v + √2. और यहाँ से देखिए मैंने फार्मूला किसका यूज किया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबसे एंड में हम लोग जोड़ देंगे. ठीक है, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि dx डिवाइडेड बाई x² इसकी वैल्यू होती है 1/2a ln मॉडुलस. ये होता है x - a डिवाइडेड बाई x + a और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 √2 और ये जगह ln मॉडुलस. यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो सॉरी v की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास हो जाएगा t + 1/t - √2 और यहाँ पर हो जाएगा t + 1/t + √2.
ओके, एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2√2 हो जाएगा ln मॉडुलस। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर माइनस √2t+1, और ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस √2t+1। ओके, अब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं। तो पहला आंसर हमारा क्या आया है, 1/√2, तो हम लोग टी के साथ लिखते हैं, तो ये जगह हमारे पास 1/√2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √x माइनस 1/√x। ओके, और बीच में नेगेटिव साइन था, तो ये हो जाएगा 1/2√2, और ये हो जाएगा ln मॉडुलस। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू x है, तो यहाँ पर x माइनस √2 और यहाँ पर √2, और टी की वैल्यू √x आएगी, तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ √x+1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस √2x, और ये हो जाएगा +1। ओके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।